Hello everyone, welcome to मूविंग रैबिट यूट्यूब चैनल। आई एम विकास गोयल, कंपनी सेक्रेटरी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेबी एलओडीआर में उन प्रोविजंस की जो कि इफ़ेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2023 से। ये प्रोविजंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ प्रोविजंस इसमें से रिलेटेड पार्टी के संबंध में है, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज़ को लेकर हैं और बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को लेकर हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के संबंध में। अभी 31 मार्च 2023 तक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में उन पर्सन्स या एंटिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है जिनका लिस्टेड कंपनी में 20% या उससे ज़्यादा का इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं। तो 1 अप्रैल 2023 से ये 20% की लिमिट 10% हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 से हमें देखना होगा कि कोई पर्सन या एंटिटी अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 10% या उससे ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो वो कंपनियां भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। दूसरा प्रावधान है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन के संबंध में। अभी हम जानते हैं कि एक ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज या ऑब्लिगेशन के संबंध में है और उसमें एक तरफ लिस्टेड एंटिटी या उसकी कोई सब्सिडरी है और दूसरी तरफ रिलेटेड पार्टी ऑफ लिस्टेड एंटिटी और रिलेटेड पार्टी ऑफ सब्सिडरी कंपनी है, तो वो ट्रांजैक्शन भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाता है। हालांकि 1 अप्रैल 2023 से इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज होने जा रहा है। मैं सिग्निफिकेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से रिलेटेड पार्टी या उसकी कोई सब्सिडरी एक हैंड पे है और दूसरे हैंड पे कोई भी पर्सन या एंटिटी है और उस ट्रांजैक्शन का पर्पज़ उस ट्रांजैक्शन का पर्पज़ है किसी लिस्टेड एंटिटी की रिलेटेड पार्टी को या सब्सिडरी की रिलेटेड पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना, तो उसको भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। तो ये बहुत ही मेजर इम्पैक्ट हमारे हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क को लेकर डालने जा रहा है। तीसरा बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग को संबंध में। अभी तक जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हाफ ईयरली बेसिस पर फाइल किए जाते हैं उनको रिजल्ट्स आने के बाद 15 दिन का टाइम है। हालांकि 1 अप्रैल 2023 से हमें वो हाफ ईयरली रिक्वायरमेंट रिजल्ट वाले दिन पर ही स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेसिकली जो 15 दिन का समय है वो घटकर अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और रिजल्ट वाले दिन ही हमें वो इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज़ को लेके। आप सब जानते होंगे कि रेगुलेशन 16 से रेगुलेशन 27 तक हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनियां जिन्होंने अपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है और 500 करोड़ से ज़्यादा की वो डेट है, तो उन कंपनी पे रेगुलेशन 16 से 27 31 मार्च 2023 तक कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस पर लागू होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से इन हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज पर रेगुलेशन 16 से 27 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट रेगुलेशंस हैं सेबी एलओडीआर में, वो सब मैंडेटरी रूप से एप्लीकेबल हो जाएंगी। और इन सब के बाद बात करते हैं बीआरएसआर के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग की जगह पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया था बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो ये जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पर बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद मैंडेटरी हो जाएगा। मतलब 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को मैंडेटरी रूप से बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को अपने एनुअल रिपोर्ट्स में देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।